मुक्त हो गए हैं। मुक्त माने, मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति माने जो कभी संसार चक्र में फिर कभी फंसते नहीं, किसी भी अवस्था में, उसको कहते हैं मुक्ति। वो मुक्ति कब होती है? जिस स्थिति में जाकर के साधक का ये प्रकृति के साथ पुरुष का जो एक ग्रंथि लग गया है, चेतन का साथ जड़ का एक ग्रंथि लग गया है, एक ग्रंथि है, यही है जड़, ये जड़ है। जैसे हम तो चेतन है, भगवत अंश जीव विनाशी, चेतन अमर सहज जुग राशि, लेकिन पंचभौतिक शरीर में ऐसे तदात्मता, इस शरीर तो मातृ जठर में शुरुआत, श्वसन में परिसमाप्ति, ये तो मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। एक बीज मातृ जठर में, और माँ जो खाते हैं उसके शरीर से एक रस जा करके वो शरीर वो बनता है। वो बीज धीरे 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 पुष्ट होते होते, तदात्म होते होते वो जाकर शरीर बन के आता है। जिस शरीर में जाता है, कुत्ता शरीर में जाता है, कुत्ता बन के आता है, गाधा शरीर में गाधा बन के आता है, गाय भैंस ऐसे ही जिस शरीर में जाता है ऐसे ही बन के आता है ऐसे शरीर। लेकिन वो जो है चेतन सत्ता, मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, लेकिन वो उसमें तदात्मता के कारण, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण मैं शरीर को ही मैं अपना मान लिया, और शरीर संबंधी वस्तु स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार आदि जो है इसको मेरा मान लिया। बस यह है बंधन का मूल जड़। माने स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का मूल जड़। स्वरूप विस्मृति माने मैं कौन हूं? मैं भगवान का हूं, दिव्य हूं, चिन्मय हूं, आनंदमय हूं, नित्य हूं, सत्य सनातन है। मैं ठाकुर जी से मेरे अभिन्न संबंध, हमारे सबसे प्रियतम सबसे निकटतम संबंध, अच्छिद्य अविच्छिद्य नित्य संबंध, यह है मेरी स्वरूप। लेकिन उसमें आप तो वो तो भुला दिया, माया ने शरीर को मान लिया मैं हूं, और मेरा कौन? शरीर संबंधी स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार। तो ये जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि जब तक मुक्त नहीं होता है तब तक जाकर के संसार चक्र में ये आवर्तन का निवृत्ति होना संभव नहीं है, उसका आना पड़ेगा। तो ये निवृत्ति, यह है मुक्ति, जड़ चेतन ग्रंथि से मुक्ति। ये कब होता है? जब साक्षात भगवत अनुभूति जब प्राप्त करते हैं भगवत कृपा से, तभी जाकर के ये जड़ चेतन ग्रंथि से मुक्त हो जाता है। फिर जब गत्ता न निवर्तन्ते तद्धम परमं, जहां जाने से फिर जीव कभी किसी अवस्था में लौट के आता नहीं। दृश्यमान अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि भी उनके पलक के लिए भी उनके चित्त को आकर्षित करने में समर्थ नहीं हो सकता है, अच्छा लगेगा ही नहीं पलक के लिए भी। ऐसे स्थिति, वो दिव्य परानंद सच्चिदानंद भगवान के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके अखंड आनंद सिंधु में निमग्न हो जाते हैं। ये भौतिक आनंद तो आनंद ही नहीं, तो भयभीत तो हो जाते हैं देख करके, भौतिक आनंद ही नहीं है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्त भज स्वाम, अर्जुन संसार अनित्य है, या सुख शून्य है, अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। तो इस